बड़े न्यूज मेकर से जुड़ी हुई है खबर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज बिहार में अपने रोड मैप का अमित ऐलान कर दिया है। पीके यानी कि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर से पश्चिमी चंपारण से 3000 किलोमीटर की पद यात्रा की शुरुआत करेंगे। और आज पटना में पीके ने नीतीश और लालू पर जमकर हमला बोला। कहा कि पिछले 30 साल में लालू नीतीश के राज में बिहार फिसड्डी रहा है और बिहार को आगे ले जाने के लिए सबको एक साथ आना ही होगा। वो लोगों के पास जाएंगे और लोगों ने अगर तय किया कि उनको पार्टी बनानी है तो फिर पार्टी बनाएंगे। हमारे साथ प्रशांत किशोर जी हैं। आज उन्होंने अपना एक रोड मैप आगे क्या करेंगे उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राजनीतिक रणनीतिकार उन्हें कहा जाता है अब तक, लेकिन आगे के रोड मैप में काफ़ी सारी चीज़ें बताई। लोग कहते हैं कि बिहार को लेकर के आपका पॉलिटिकल एम्बिशन है और आप बिहार में मुख्यमंत्री का जो पद है वो कहीं ना कहीं आपका एक लक्ष्य है और उसी की शुरुआत क्या आज आपने की है? लक्ष्य ये है कि बिहार में 30 वर्ष की जो लालू जी की और नीतीश जी की सरकार चली है और उन्होंने जो किया है उसका सम्मान है। लेकिन सच्चाई ये है कि 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद भी बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। विकास के ज़्यादातर मानकों पर हम देश में सबसे निचले पायदान पे हैं। ये इस बात को बताता है कि जो रास्ता हमने पिछले 30 वर्ष फॉलो किया है, इस रास्ते को लेकर हम आगे नहीं जा सकते हैं। अब बात यह है कि अगर आपको कोई नया प्रयास, एक नई सोच या नया प्रयास करना है तो वो कौन किसको करना चाहिए। मेरी सोच उसमें यह है कि ये किसी एक व्यक्ति, एक दल का अधिकार नहीं है या उसका विशेषाधिकार नहीं है। ये नई सोच और नया प्रयास बिहार के लोगों को सामूहिक तौर से ही करना पड़ेगा। बिहार में जो लोग, खासकर वो लोग जो कि यहाँ की मिट्टी से हैं, जो इस धरती से आए हैं, जो यहाँ के मुद्दों को समझते हैं, जो लोग यहाँ की समस्याओं को सुलझा सकने की काबिलियत रखते हैं और जिनमें बिहार को बदलने का जज्बा है, ऐसे लोगों में से अगर ज़्यादातर लोग या कुछ एक लोग भी अगर साथ में आ जाएं, कोई एक मंच, एक जगह, एक बैनर के तहत आ जाएं और फिर जो प्रयास होगा उससे मुझे लगता है कि आगे परिवर्तन आ सकता है। मैं थोड़ी सिमिलैरिटीज़ देख रही थी जिस तरह से आज आपने अनाउंस किया जन सुराज और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आए थे। एक मूवमेंट आया, एंटी करप्शन मूवमेंट आया, देश को करप्शन से बाहर निकालने की बात हुई और फिर इवेंचुअली एक पॉलिटिकल पार्टी आई और वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। क्या प्रशांत किशोर को भी लगता है कि इस तरह से एक मूवमेंट पे डेवलप करके वो एक छवि देश में बनाएंगे? मैं कोई मूवमेंट नहीं चला रहा हूँ। अनलाइक अन्ना आंदोलन, ये कोई आंदोलन नहीं है, ये एक सोच है। जन सुराज एक सोच है। ये सोच से क्या करना चाहते हैं? सोच से लोगों को अलाइन करना चाहते हैं। जो लोग भी बिहार में इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप साथ में आइए और अगर आप साथ में आएंगे तो हम लोग मिलकर प्रयास करें। बिना सत्ता के आपको लगता है डेमोक्रेसी में रिफॉर्म पॉसिबल है? सत्ता का जहाँ तक सवाल है उसके लिए तो आपको पार्टी बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। बिहार में आज कोई चुनाव है नहीं। बिहार में चुनाव 3.5 साल के बाद होने वाले हैं। तो अगर मुझे पार्टी बनाकर कोई चुनाव लड़ना होता तो मैं चुनाव के 6 महीने पहले, साल भर के 3.5 साल या 3 साल बाद हम देख सकते हैं कि अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि जब सारे लोग साथ में आएंगे और अगर सबने मिलकर तय किया कि कोई पार्टी बनानी है तो मैं भी उसमें एक मेंबर के तौर पर शामिल हूँ। वो कोई प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी। वो सब लोग जो उसमें शामिल हैं, जो इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं और इसमें भागीदार बनना चाहते हैं, अगर सब मिलकर ये तय करते हैं कि हमें एक पार्टी बनाने की जरूरत है तो पार्टी बनाई जाएगी। सब मिलकर ये तय करते हैं कि प्रशांत किशोर ही चेहरा हो उस पार्टी का या मुख्यमंत्री पद की। देखिए, देखिए आप परहेज नहीं करें। मैं आपको कह रहा हूँ ये बहुत लंबी बात है। अभी हम लोग एक कदम रख रहे हैं और आप सीधे 10 कदम आगे की बात कर रही हैं। अभी बात ये है आप विजनरी है, लोग कहते हैं पहले ही देख लेते हैं, भाप लेते हैं, तभी अच्छी रणनीति नहीं। देखिए, मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैं विजनरी अपने आप को कहना तो सवाल ही नहीं पैदा होता है उसका। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम लोग, आपका स्ट्राइक रिकॉर्ड जो है वो इतना अच्छा है। स्ट्राइक ठीक बात है। वो एक अलग विधा है, ये एक अलग काम है। उस काम को मैंने छोड़ दिया। जो मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है। इसमें समय लगेगा, इसमें कोशिश करनी पड़ेगी और मुझे इस बात का इल्म है कि ये कठिन काम है, लेकिन मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ और पूरी ईमानदारी और पूरी डेडिकेशन से इसको करना चाहता हूँ। अगर इसमें सक्सेसफुल हो पाए तो बहुत अच्छा। पॉलिटिकल पार्टी अभी आपके दिमाग में अभी है या नहीं? आपको नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जब तक ये मेरे दिमाग में अभी एक समूह है जो इस सोच से इत्तेफाक रखता है कि हमें एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा बिहार की दशा और दिशा को बदलने के लिए। एक और अंतिम सवाल, लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ अपने ऑप्शंस को या डोर्स को बंद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए पार्टी का ऐलान कर सकते थे। आज भर पार्टी का ऐलान नहीं किया, एक मूवमेंट या एक जन चेतना के और आप जाते इसका कांग्रेस की बातचीत से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह इसका जो पहला चरण था या इसका जो एक आप कहिए कि
पहला स्टेप था वो मैंने 2020 फरवरी में बिहार में बात बिहार की आकर शुरू किया था। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से उस बात को हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। इन बिटवीन बहुत सारे दूसरे काम किए गए हैं, बहुत सारी चर्चाएं मैंने। आप कांग्रेस भी ज्वाइन करने वाले थे, ऐसी चर्चाएं थी? नहीं, चर्चा चल रही थी ना, जो आप तो सच्चाई से जाएंगे, मैंने कांग्रेस तो ज्वाइन किया नहीं। हाँ, कांग्रेस से मेरी खूब बातचीत चली। मुझे इस बात के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ऐसा समझा कि भाई मैं उनको कोई सलाह दे सकता हूं। मैंने जो मेरी समझ में बात थी मैंने उनको बताया। तो कहते हैं आप एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपकी जवाबदेही, अगर किसी संस्थान में आप हैं, कांग्रेस में हैं, तो सिवाय कांग्रेस अध्यक्षा के किसी और को आप अकाउंटेबल हो। वहां पर इतनी पुरानी पार्टी है, तमाम जनरल सेक्रेटरीज बैठे हैं, वो गवारा नहीं हुआ। देखिए, ऐसी बात है नहीं। अब क्या गवारा नहीं हुआ, ऑन रिकॉर्ड जो उन्होंने कहा मैं तो उस पर जाऊँगा। जो बातें कांग्रेस की स्थिति को लेकर बताई गई उस पर पूरी सहमति थी। जो बातें कांग्रेस के आगे के रास्ते के लिए बताई गई उस पर पूरी सहमति थी। उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने ऐसा बताया कि भाई आप एक ईएजी बनाते हैं, उस ईएजी की को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो बना रहे थे। मेरा सिर्फ उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना था कि इस ईएजी को आप कॉन्स्टिट्यूशनल जब तक सैंक्टिटी नहीं होगी तब तक इसमें हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ये मेरी सोच थी, शायद वो गलत है। कांग्रेस में किसी प्रशांत किशोर की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस में बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो मेरे से ज़्यादा काबिल और बेहतर सोच और क्षमता रखने वाले लोग हैं, वो इस काम को बखूबी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रशांत किशोर साहब अपनी आगे की रणनीति बता रहे हैं। अभी सिर्फ जो है एक अभियान की शुरुआत की है, लेकिन आगे जाकर के जो है वो कह रहे हैं कि अगर लोग डिसाइड करेंगे कि एक राजनीतिक दल लाना है, बनाना है, तो वो उस ओर आगे बढ़ेंगे। कैमपर्सन विनोद के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, पटना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।